अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे और इसके लिए हमारे पास टॉपिक है सिमेट्रिक फंक्शन। तो इस पर हम इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि जनरल फॉर्म में है ax² + bx + c। और इसके लिए डियर स्टूडेंट हमने इन सिमेट्रिक फंक्शंस की क्या करनी है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो जो हमने पहले लिए हुए फर्स्ट पार्ट, तो सोल्यूशन इसकी हम स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास डियर स्टूडेंट ax² + bx + c = 0। तो ये इसने हमें पहले से दिया हुआ है कि आल्सो अल्फ़ा एंड बीटा बी, इट्स का इशारा इस इक्वेशन की तरफ है, रूट्स। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने सम ऑफ रूट फाइंड करने और उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने। तो हम सपोज कर लेते हैं एस सम ऑफ रूट अल्फ़ा + बीटा। तो इसका फार्मूला है हमारे पास डियर स्टूडेंट -b/a। इस तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं अल्फ़ा बीटा, और इसका हमारे पास फार्मूला है c/a। सो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 और इसको 3। तो नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट α³ बीटा + α β³। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। सो लोएस्ट टर्म इसमें हम कॉमन करते हैं, अल्फ़ा बीटा कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा α² + β²। तो डियर स्टूडेंट ये α² + β² ये शेप जहन में रख लें, क्योंकि सारी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में इससे हमारा वास्ता पड़ेगा। और इसको फिर हमने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अल्फ़ा बीटा ये हमारे पास इसी तरह आ जाएगा, और इसको हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। सो α² + β² इसी तरह आ जाएगा। इसके साथ हमने डियर स्टूडेंट क्या करना है कि 2α β ये ऐड कर देना है, और 2α β क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा इसी तरह आ जाएगा, और ये α² + β² + 2α β ये हमारे पास बन जाएगा फार्मूला अल्फ़ा + बीटा होल स्क्वायर, और इसके अलावा -2α β इस तरह आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट देखें अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसको हम लिख लेते हैं p अल्फ़ा + बीटा, ये हमारे पास सम का स्क्वायर हो जाएगा, -2α β ये प्रोडक्ट। तो इनकी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ मौजूद है। प्रोडक्ट की वैल्यू है हमारे पास c/a, सम की वैल्यू है हमारे पास -b/a और -2c/a। मज़ीद डियर स्टूडेंट को अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। c/a इसी तरह आ जाएगा, ये हो जाएगा b² / a², और 2 इस c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप देखें, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन है और दरमियान में क्या है, सब्ट्रैक्शन है, माइनस है। तो जब भी फ्रैक्शन में माइनस आ जाए तो हमने क्या करना होता है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर का इक्वल होना ज़रूरी है। तो यहाँ a² है, तो इसको a² बनाने के लिए हम क्या करते हैं, a के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा c/a b² a² -2ec/a²। सो c/a इनका एलसीएम कर लेते हैं, a²
एलसीएम आ जाएगा तो इनकी न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट 2ac। तो यहाँ तक भी सही है, या इनको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास c इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac एंड a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब हो जाएगा। तो ये इसका आंसर। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, a माइनस बी होल करके फार्मूले से खोल दिया। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप इस शेप को जहन में रख लें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपको हर क्वेश्चन में, हर स्टेप में आपके सामने ही आएगी। तो अब इसका हमने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा को हम आखिर में लिख लेते हैं। तो इसके साथ हम 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर लेते हैं और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा हमारे पास बन जाएगा फार्मूला। तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और ये दोनों माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा ये सम ऑफ रूट है और अल्फ़ा बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो सम ऑफ रूट का हमारे पास फार्मूला हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, माइनस बी डिवाइड बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी डिवाइड बाई ए। बस अब इनकी सोल्यूशन हम कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये 4c डिवाइड बाई ए। तो वैसे ही अब देखें यहाँ भी ए स्क्वायर है और यहाँ ए है, तो अब एलसीएम लेने के लिए इनका डिनोमिनेटर हमने सेम लाना है। तो हम क्या कर लेते हैं कि ए के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बस नेक्स्ट एलसीएम करना है। तो बेसिस एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, तो जस्ट न्यूमरेटर को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये इसका आंसर है। नंबर 2 एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमसे मांग रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे मांग रहे हैं और उसके रूट्स पहले से इसने दिए हुए हैं। तो इसके लिए पहले हम सपोज कर लेते हैं सोल्यूशन में कि लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एस मीन्स क्या है, सम ऑफ रूट, और पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो जो इसने रूट्स दिए इनका हमने पहले सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट, फिर उसकी वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करनी है। तो पहले इनका हम कर लेते हैं सम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1/2। सो एलसीएम कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 3/2। अब इनका हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट इसका हो जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो सम की वैल्यू हमारे पास 3/2 एंड प्रोडक्ट की वैल्यू 1/2। तो ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है 3/2 प्लस पी की वैल्यू हमारे पास है 1/2। तो मज़ीद इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 है नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x/2 प्लस 1/2। तो यहाँ भी 2 लाने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एलसीएम इनका 2 पर से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब मज़ीद सिम्प्लीफाई करने के लिए इस 2 को ख़त्म करना है। तो 2 के साथ
दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आखिर में आंसर आ जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू, और 2 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसका हम एक दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हो जाएगी x² माइनस sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0। तो अब इनका हम पहले सम निकाल लेते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2। तो डियर स्टूडेंट, एक प्लस अंडर रूट 2 एक माइनस अंडर रूट 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 6। तो सम s की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। इस तरह अब इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 2। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास फार्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी, सो 3 का एंड 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से -1। तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। तो बस अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर देनी है। सो पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन स्टार का नाम देते हैं, इक्वेशन स्टार, वी गेट सो x² माइनस s की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6 एंड p की वैल्यू -1। तो x² माइनस 6x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हों वो इस गिवन इक्वेशन के रूट्स के क्या होने चाहिए, स्क्वायर। तो इसको हम कैसे प्रोसीड करना है, सॉल्यूशन हमारे पास गिवन इक्वेशन, ये हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। सो बेसिकली हम सम ऑफ रूट फाइंड करते हैं s, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो डियर स्टूडेंट, अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास फार्मूला है -b डिवाइड बाई a। सो इसको हम नाम दे देते हैं 2 का, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हमारे पास फार्मूला है अल्फ़ा बीटा, सो ये हमारे पास c डिवाइड बाई a। तो अब हमने एक इक्वेशन सपोज करनी है, फाइंड करनी है। सो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इसका फार्मूला है डियर स्टूडेंट, x² माइनस sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0। इसको हम 4 का नाम दे देते हैं, whose roots आर। अब ये सुनिए, इसके रूट्स पर हमारे पास क्या कंडीशन है कि इसके रूट जो हमने वो है कि स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब जो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वेशन है, इसके रूट हमने सपोज किए हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो अब ये इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, तो फिर इसके रूट हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा², क्योंकि स्क्वायर कंडीशन किसके, स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर।
कंडीशन के मुताबिक हमने इसके रूट्स लिए हैं। बस सिमिलरली अभी हमें क्या करना है, एनी का भी सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करके इस जगह एस और पी सम एंड प्रोडक्ट की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं इनका सम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट अब इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारे पास शेप है ये हर जगह हमें क्वेश्चन में नज़र आएगी। तो 2 अल्फ़ा बीटा ये हमने इसके साथ ऐड कर दिए और 2 अल्फ़ा बीटा हमने क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट। तो एज ए होल अगर हम डियर स्टूडेंट देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास बन जाता है फार्मूला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अब डियर स्टूडेंट देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और अल्फ़ा बीटा की, तो ये वैल्यू हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। सो हम लिख लेते हैं कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हेयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ रूट इसी तरह आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी बाई ए एंड माइनस 2 इसी तरह आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा इसकी वैल्यू है सी बाई ए। मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 2c डिवाइडेड बाई ए। तो वैसे डियर स्टूडेंट के बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर है, क्योंकि इसका हमने एलसीएम करना है, तो हमारे पास इनके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम। तो हम क्या कर लेते हैं, ए के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे भी। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो अब इनका एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये आ जाएगा इनका सम फाइंड किया, तो वैसे इनका प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बीटा स्क्वायर। तो अब हम जानते हैं कि एक्सपोनेंट के रूल में कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, सी डिवाइडेड बाई ए। तो ये हमारे पास हो जाएगा सी डिवाइड बाई ए होल स्क्वायर, तो आ जाएगा सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, डियर इक्वेशन नंबर 4 हमारे पे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो सम एंड प्रोडक्ट हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास थी बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट पी की वैल्यू हमारे पास थी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब सिंपली हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इनको हम वैसे ही लिख लेते हैं। और इसके साथ हम क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कि सब के डिनोमिनेटर क्या आ जाए, सेम। अब सिंपली हम क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स और सी स्क्वायर। क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जस्ट हम इनके न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर लेते हैं। अभी ए स्क्वायर को ख़त्म करना है, सो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो दोनों तरफ हम ए स्क्वायर के साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये इसका
required answer.